नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और सभी दिव्य शक्तियों को नमस्कार करके हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। और अभी हम देखने जा रहे हैं कि लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एंजल गाइडलाइंस एंड सब लव मैसेजेस। आइए देखते हैं कि कल रात की एनर्जी में किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर। रात भर उनको नींद नहीं आई है, नींद आने की दिक्कत इनकी बनी हुई है। ये लगातार ये एनर्जी आ रही है कि इनको नींद नहीं आ रही है पूरी अच्छे से, है ना, ढंग से सो नहीं पा रहा है, पूरी नींद नहीं ले पा रहा है। दूसरी एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। जिस प्रकार से आपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है उनके सामने रखी थी, उसी प्रकार से अब ये जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी राजा रानी एक ही स्टेज में। आप भी इमोशन की रानी है तो वो भी जो है इमोशन के राजा। तो इस एनर्जी में है कि जिस प्रकार से आपने उनको प्यार दिया, उसी प्रकार से आपको प्यार देने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है थोड़ी सी जिद्दी होती है, अपने स्वभाव से रूड होती है, मतलब अपनी मनमानी है, वैसी एनर्जी इनकी होती है। तो अभी जो है रिवर्स मोड में आई है और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डेफिनेटली, जो यहाँ पर देखिए ब्लैक कैट दिख रही है, तो रिलेटेड टू जितनी भी निगेटिविटी है उससे ये बाहर निकल कर आ गए हैं। इनकी एनर्जी अभी भी है लेकिन निगेटिविटी से बाहर आ गए, अपने जिद्दीपना, अपने गुस्से, इन सब से बाहर निकल कर आ रहा है आपके प्यार के प्रति। विश मांग रहे थे, बहुत सारा विश। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपको अपने लाइफ में। अगेन लक्ष्मी कार्ड निकल के आया है, लक्ष्मी की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको लक्ष्मी की तरह वो मानते हैं। अगेन ये एनर्जी स्टैंड कर रही है। सबसे बड़ी बात है लगातार आ रही है और स्टैंड कर रही है, ये अच्छी खबर है कि ऐसा नहीं कि एनर्जी बार बार चेंज हो रही है, एनर्जी स्टैंड कर रही है। आपको अगर वो कल भी लक्ष्मी मांग रहे थे, परसों भी एक एनर्जी निकल कर आई थी, तो लगातार 3 दिन से इनकी एनर्जी स्टैंड कर रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। कल रात की भी एनर्जी यही थी कि आप उनके लिए लक्ष्मी के समान है और आप बहुत स्टाइलिश लगती हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और बहुत ही चीज़ों को संजो कर रखती हैं, बहुत ही सुंदरता से व्यवस्था करती हैं। पशु पंछियों से आपको बहुत प्यार है और डेफिनेटली आपको किसी न किसी पंछी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे तोता दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगी, यहाँ पे या तो सुग्गा, तोता या फिर मिट्ठू, ऐसे शब्दों से आपको नवाजा जाता होगा। कंजूसी से बाहर निकल गए हैं, जो अपने आप को बांध कर रखा था ना इन्होंने, पेंटिकल्स से बाहर निकल गए। इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसे भी उनके लिए इतनी मायने नहीं होगी। उस समय बहुत ही ज़्यादा आपके जो पहले की एनर्जी होगी उसमें पैसे बहुत मायने करते होंगे। उनको लगता है, देखिए यहाँ पर क्लियरिफिकेशन है, अगर आप साथ हैं तो लक्ष्मी भी उनके साथ है। इसलिए जो अपने जो एफर्ट वो लगा रहे थे मनी पे, पेंटिकल्स पे, पैसों को बांध कर रख रहे थे या पैसों के प्रति ज़्यादा समर्पित थे, वहाँ से ये बाहर निकल गए। क्यों, आप हैं तो पैसे तो आ ही जाएंगे। ये सब सोर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपसे नई सोच, नई विचार, नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नई कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की और आपके विचारों में आ जाने की। गिल्ट से बाहर निकल चुके हैं। जो गिल्ट इनके मन में था वो गिल्ट से बाहर निकल कर आ गए। क्यों? क्योंकि इनकी बात समझ में आ गई है कि जब तक हमको गिल्ट अपनी कर्मों की वजह से डेफिनेटली हुआ, लेकिन जब तक गिल्ट से हम बाहर तभी निकल पाते हैं जब उस सिचुएशन को हम डील करने लायक हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये डील करने लायक हो गए हैं। ये अपने आप को किंग ऑफ कप्स के अवतार में इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, यानी भरपूर प्यार। और आपको क्वीन ऑफ कप्स के रूप में वो देखते हैं। एक राजा और रानी की एनर्जी है, यानी ये बिंगो है, आप दोनों ही शिव शक्ति हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी नाम दीजिए, क्योंकि राजा रानी की एनर्जी निकल के आई है। तो डेफिनेटली ये सोच उनको पक्का कर रही है कि ये आप दोनों जो है एक क्या है, आत्मिक सोल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पे, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। ये है बारात लेके निकल चुके हैं, यानी सारी चीज़ इनके क्लियर हो गई। जितनी बहुत सारी चीज़ों आपके लिए उन्होंने यहाँ पे संजो के लिए अपने कर्मों में बदलाव किया है। ये सिर्फ सोच की बात नहीं है, ये अपने मन पर विजय इन्होंने प्राप्त किया है और ये लगातार ये एनर्जी आ रही है, बदल नहीं रही। इसका मतलब कि इनके जो मन दिन प्रतिदिन पक्के होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
6 प्रकार की जो है ये अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर चुके हैं आपके लिए, आपके प्यार के प्रति। बहुत सारा योजना इन्होंने बनाया और पुख्ता कर्म करके, खाली हवा में नहीं, यहाँ पे ये कर्म क्या करना है उनको, अभी ये कर्म योगी बन गए हैं और घोड़े पे सवार हैं और आ रहे हैं। देखिए ऊपर माला भी बंधा हुआ है, दुल्हन तू दूल्हा मैं। दूसरी एनर्जी भी एक्चुअली यही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, बहुत ही लॉयल होता है अपने प्यार के प्रति। इसका प्यार भले ही इसको बात ना समझ पाए, तो ये एनर्जी यहाँ पर ये इसीलिए आई होगी कि शायद आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये एनर्जी तो बेइंतहा प्यार करती है। ये एनर्जी है ना, बहुत लॉयल एनर्जी होती है अपनी प्यार के प्रति। तो अभी ये इस एनर्जी में आ गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके जो अपोजिट पर्सन होते हैं ना, जो उनके काउंटर पार्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ डाउट्स उनको रहता है मन में। तो ये एनर्जी में ये है, इनको ये अपने आप को जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इन्होंने ले आई है और डेफिनेटली आपको जो है उसी प्रकार के पार्टनर के रूप में देख रहे हैं जो उन पर डाउट करता है। तो ये एनर्जी ये थी, ये सोच में थे कल रात में। कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा इसको धारा प्रवाह स्किल इसको बोलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आकर आपको बताएंगे, बोलेंगे। और देखो ये शॉर्ट्स की एनर्जी नहीं है, वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स जो है कर्म की एनर्जी होती है। वो डेफिनेटली ये बोलेंगे आपके साथ, आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए तो निकल भी गए हैं, बहुत तेज़ी से यात्रा करके आ रहे हैं। अपने जो है ना, जो जर्नी आपके जो घटना चक्र थे उसको एक बड़ा यात्रा ही बोलेंगे। अपने विचारों पर विजय पाना, अपने जो है मन पर विजय पाना, ये भी एक बड़ी यात्रा है, जो यात्रा तय करके आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारी बात बोलनी है अभी, चूँकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है तो डेफिनेटली ही विल बहुत सारी बात बोलेंगे आपको। सेकंड चांस मांग रहे हैं, सेकंड चांस की चाहत रखते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक मौका और दे दो, दोबारा मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। क्योंकि इनको ये समझ में आ गया, एंजल्स तो उनके साथ साथ रह ही रहे हैं, तो एंजल से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक चांस और, एक मौका और दिला दो बस। द लवर्स की कार्ड आई है, डेफिनेटली शिव शक्ति की एनर्जी को इन्होंने फील कर लिया है, आपकी जो है ट्विन फ्लेम्स एनर्जी को इन्होंने फील कर लिया है। तो रात की एनर्जी इनकी बहुत अच्छी थी, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ लगातार अभी जो रीडिंग हो रही है उसमें इनकी एनर्जी बदल नहीं रही है, क्योंकि एनर्जी देखो, एनर्जी पे डिसीजन आप कैसे लेंगे, है ना। आपको यूनिवर्स इसलिए बताता है ताकि आप एनालिसिस कर सके आपकी जो है, क्योंकि जब आप सेपरेट मोड में होते हो तो आप एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि आप आसानी से एनालिसिस करके आगे बढ़ सके। तो एनर्जी से हम कैसे डिसीजन लेंगे, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अब एक पल में बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन से महसूस कर रहे हैं, और फिर रात में या फिर दिन की एनर्जी बदल जाती है उनकी, है ना। फिर आप शाम की एनर्जी बदल जाती है। तो जब पर डे अगर लगातार आपके दिन प्रतिदिन जो है एक जैसे एनर्जी लगातार आने लगी, तो आप समझ लो, फिर वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो समझ लो कि अब आप उस पर, उसके अनुसार आप एक्शन ले सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि लगातार ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, वॉटएवर, और ईगो आ रहा है, तो लगातार उधर आ रहा था, तो हम उसमें डिसीजन नहीं ले सकते। पर अभी क्या है कि लगातार जो है अभी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव मोड में है, रिलेटेड टू आपके कर्मों में ही आ गए, कर्मों पे आप बिलीव करने लगे, खाली सोचने वाली कंडीशन नहीं है। तो ये अच्छी बात है, ये कंफर्म करना आपको ज़रूरी था कि किस बिना पर हम जो है एनर्जियों पर ले सकते हैं, है ना, अपना फैसला या कंफर्मेशन। तो अभी तो ठीक आ रहा है, अभी तो लगातार एक जैसे ही कम मतलब एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो है। अब आता है कि अभी करंट एनर्जी में देखते हैं क्या बदलाव है। कुछ मैनिपुलेट आया है अपोजिट रिवर्स मोड में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में, टू ऑफ कप्स अपराइट, द मून की एनर्जी अपराइट, अपोजिट
यानी एनर्जी नहीं बदली है, एनर्जी जो है सिमिलर ही चल रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले ज़रा मैं कार्ड सजा लेती हूँ तो आसानी से हो जाएगा। नहीं, एनर्जी नहीं बदली है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है। जो एनर्जी चली आ रही है अभी तक वही स्टैंड हो रहा है, एनर्जी में बदलाव नहीं हुआ है। इट मीन्स दैट कि नाउ यूर, अभी और थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप यूनिवर्स जो आपको बता देंगे। लगातार अगर सिमिलर एनर्जी आ रही है तो इट मीन्स व्हाट कि यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए तैयार है। अब और जो निकला बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले एनर्जी देखिए अभी की जो आई है, मैनिपुलेट जो करने की एनर्जी, वो रिवर्स मोड में आएगी। जो उनकी जो आदत थी मैनिपुलेट करने की, अपनी बात रखने की, गलत हो या सही, अपनी जिद पर रहने की, उन्होंने ये छोड़ दी है, सिलेंडर कर दिया इन्होंने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में आई है। डेफिनेटली मनी का भाव अब इनके प्रति नहीं रह गया है। रीयूनियन की एनर्जी है, जो रात की एनर्जी थी, जो कल की भी एनर्जी, मैं 3-4 रोज से तो लगातार देख रही हूँ, रीयूनियन की भी एनर्जी आ रही है और मैसेजेस भी गॉड के आ रहे हैं। तो अगेन एनर्जी नहीं बदली है, रीयूनियन की एनर्जी है। अभी भी जो है अपने अंदर आपको देखना, महसूस कर लिया, आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। छुप छुप कर देखना, छुप छुप कर बातें करना, है ना। टेलीपैथी, बहुत ही इंट्यूशंस इतने हाई हो गए हैं इनके कि आपसे ये डायरेक्ट जो है टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे हैं। महसूस करना, जो अपनी बात है टेलीपैथी के द्वारा ये पहुंचा पा रहे हैं। ये भी इम्प्रूवमेंट एनर्जी, कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के, ये लगातार ये एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स विश मांग रहे हैं, फॉर व्हाट, फॉर यू 9 ऑफ कप्स नाइट में भी था और अभी भी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स यानी आपको, आपकी बुद्धिमानी की तारीफ करना, आपको फॉलो करना, आपके कार्य को फॉलो करना, ये वाली एनर्जी में है। ये आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके काम से एडमायर हो रहा है, आपके काम में इनको इंटरेस्ट लग रहा है ना। जो आप कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट पर आप कर्म कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। ये ऑल्सो, मैं इनको भी लग रहा है कि उस खोज में मज़ा आएगा, लाइक दैट। और डेफिनेटली यूनिवर्स ने आप दोनों को एक साथ जो है कार्य प्रोजेक्ट में डाला है, एक साथ करना, तो इनको पसंद आ रहा है ना। ऐसा नहीं है इनको भागना है वहाँ से। ही वॉन्ट टू गो विथ यू। देख लीजिए महाराज अपोजिट आए हैं। ईगो जो है इनका रिवर्स मोड में चला गया है। जो भी टावर मूवमेंट इन्होंने क्रिएट किया था या हुआ था कर्मा की वजह से, यानी जो भी थर्ड पर्सन था जो इनके लाइफ में था, लिटरली जो है वो एक लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे थे किसी को, या बनने जा रहे थे, जो भी वर्ड आप यूज करें, तो उसको वो छोड़ कर आ गए हैं। क्लियर है ना। छोड़ के आएंगे तभी ही, डेफिनेटली छोड़ के आएंगे तभी इतनी इम्प्रूवमेंट है, और तभी यूनिवर्स जो है इनको आपसे मिलवाएगा। अभी देखिए इस एनर्जी में है कि कोई नज़र उठा के नहीं, देखो कोई भी बोलेगा तो उसे देख लूँगा। आपको एक प्रोटेक्शन मोड में आ गए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं करें, किसी के भड़काने पर भी ये नहीं भड़केंगे। यानी इनके अंदर की मजबूती आ गई है आपके प्यार के प्रति, क्योंकि भड़का तो कोई सकता नहीं, भड़का कोई तभी सकता है जब आप खुद कमज़ोर हों। तो ये मजबूत स्थिति में आ गए हैं, अब किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगेन बचपना से लेकर के मैच्योर लव, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। ये जो बचपना वाला प्यार तब भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, प्यार तब भी था, लेकिन क्या था, इनमेच्योर था। ये लड़की जो थी, ये देखो कितना गौर से इसको प्यार से देख रही है, लेकिन ये अपनी दुनिया में मगन था। लेकिन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाता था, आपको ये हमेशा सब आपके साथ इसको रहना बहुत अच्छा लगता था। पर क्या था, अलग अलग खेल रहे थे, साथ तो थे पर अलग अलग खेल रहे थे। ये बचपना वाला प्यार से जो है नेचुरल लव में ये जा चुके हैं। आप इनके लिए हाई प्रेस्टिज एनर्जी हैं, और हाई प्रेस्टिज एनर्जी में आपको देखते हैं, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी आपकी है, बहुत ही मैजेस्टिक पर्सनालिटी आपकी है, और मिस्टीरियस भी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस भी इनको लगता है कभी कि ये है क्या, ये सवाल उनके मन में, ये है क्या। मतलब जब भी इनको आपको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नए रूप में आप अवतार लेकर चले आते हैं। तो ये मैजेस्टिक एंड मिस्टीरियस दोनों ही पर्सनालिटी आपको समझते हैं, और हमेशा ये आपके खोज में ही लगे रहते हैं। अभी ये, अभी वो, ये इनको कंफ्यूज करता रहता है, और भी आप में ये समाते चले जाते हैं, और भी। और मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत आंखों में पानी आ रहा होगा,
आपकी बात सोच कर पानी आ रहा होगा, तो बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत ही हॉट समझते हैं। ये एनर्जी है, ये लगातार एनर्जी ये आ रही है। हर्मिट की एनर्जी में आपको देख रहे हैं सेल्फ लव। जिस प्रकार से आपने जो है अपने आप को तड़ासा है इंटरनली एक्सटर्नली बोथ, आपके प्रति ये बहुत ही एडमायर्ड है ना। और एट द सेम टाइम ही ऑल्सो वांट टू बी लाइक दैट। सबसे ही और सी वॉट एवर, ही और सी दोनों ही जो भी अपने शिव्य शक्ति से दूर है, वो भी अपने पार्टनर से दूर हैं, वो भी आपके जैसा ही बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने प्रूफ किया है। जो बातें आप बोलते होंगे या बोलती होंगी वो आपने प्रूफ किया। ऐसा नहीं कि हवा में बातें चल रही थी। इनको शुरू में लगता होगा क्या ऐसे ही बकवास कर रही है या कर रहा है, लेकिन जब आपने उस चीज़ को चैनलाइज किया, उस चीज़ को जो है स्टेबल किया, तब इनको बाद में समझ में आई कि ये सच बोल रहा था या सच बोल रही थी। मतलब पहले दिया गया जो आपके कार्य जो थे उसका इनको प्रूफ चाहिए था, तो आपने दे दिया प्रूफ। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखे, नजरे हम क्या देखे, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखे। ये वाली एनर्जी में थे। दिन रात आपकी तस्वीर या फिर आपके सोशल मीडिया पे या फिर आपकी तस्वीर कोई होगी, वो उनको देखते रहते हैं और लगातार देखते रहते हैं। भाई आप लगते होंगे अच्छे, इसलिए देखते होंगे, है ना। सबसे बड़ी बात है प्रेम है। अगर प्रेम है तो आप वहाँ से नहीं हट सकते। और दूसरी बात है कि अगर आप रियल लव में और शिव शक्ति हैं या ट्विन फ्लेम्स, जो भी नाम आप दें, तो वो नतीजा होना ही है। उस जो सफ़र है उसका हाल यही होगी कि आप इसी तरीके से प्यार में पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही होना ही है। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एनर्जी अगेन है खूबसूरत। आपको खूबसूरत बना हुआ देखना, आपके साथ नाचना गाना। लेकिन नाचना गाना ये सिंपल बच्चों वाला नाचना गाना नहीं, बहुत एलिगेंट आपको देखते हैं। एकदम बहुत सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया देखते हैं, जो आपने देखा होगा शोरूम में जो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां सजा कर रखते हैं, बहुत ही ड्रेसअप करके, उसी प्रकार से ये आपको करना चाहते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अपोजिट में, जिद छोड़ दिया। देखिए वहाँ भी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, एनर्जी एक्सचेंज मतलब चेंज नहीं हो रही है। बधाई हो आप लोगों को कि एनर्जी नहीं बदल रही है, क्योंकि रात की एनर्जी में भी और ये जो एनर्जी आई हुई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, और यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, वो भी रिवर्स मोड में। यानी इन्होंने जिद छोड़ दिया, जो बोलोगे करूँगा। ये इस वाले मोड में जो बोलेगी, जो बोलोगे करूँगा, है ना। अपनी जिद इन्होंने छोड़ दी कि ये मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। कोई मतलब नहीं रह गया। ये करके तो इन्होंने देख लिया, उसका नतीजा क्या हुआ। अगेन डोमिनेटिंग लव। ये डोमिनेटिंग लव है, या तो तुम मुझे डोमिनेट करो या तो मैं तुम्हें डोमिनेट करूँ, लेकिन एक दूसरे पर अधिकार जताओ। ये अधिकार वाली एनर्जी आई है कि अधिकार जताओ। इनकी इच्छा ये हो रही है कि अधिकार जताओ, मैं भी जताऊँ तुम भी जताओ। तो ये वाली एनर्जी अभी है, क्योंकि इस डेफिनेटली जो है ये वाली भाव जो है ना, आप दोनों के बीच में झिझक सी आ गई है। एक जो है ना झिझक हो गई है बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड एक्चुअली। तो ये अब चाहते हैं कि फिर से वापस आ जाए उस अधिकार के भाव में। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी। नेक्स्ट डेक से ये एनर्जी है वो है कंप्लीट की। बस एक मौका और, ये बार बार यूनिवर्स से बोल रहे हैं, एक मौका और दो, मैं कंप्लीट कर दूंगा, इस प्यार को मैं फुलफिल कर दूंगा, मुझे एक मौका दो। ये आवाज़ आ रही है ऊपर से। शिव शक्ति की अगेन एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप जो है ना, अब आपको के पार्टनर जो है बिलीव करने लायक होते जा रहे हैं। यू कैन गो फॉर बिलीव, यू कैन। थोड़ी सी और देख लो, जब यूनिवर्स बोलेंगे तब अपना कर लेना, लेकिन थोड़ा सा और बिलीव आप कर सकते हैं। कुछ जो है फिजिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड जो है, बहुत ही जो पति पत्नी रहे होंगे उनसे, उन लोगों की कुछ फिजिकल अट्रैक्शन जो है आपके प्रति, फिजिकली अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके रूप के, रंग के, है ना, इन सबों के आपके जो है
हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। द फूल की एनर्जी अगेन रिवर्स मोड में आई है। रिस्पॉन्सिबल बन रहे, इरिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने छोड़ दी, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, इरिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने छोड़ दी। देखिए एक और एनर्जी आया है रिलेटेड टू दैट ओनली, कि रिलेटेड टू सेक्सुअल एनर्जी भी है यहाँ पर, जिससे आपका जो है अट्रैक्ट हो रहा है ना। आइए अब देख लेते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, उसके बाद आगे चलते हैं। एंजल गाइडलाइंस है, सबसे पहली गाइडलाइन आई है कि आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है। देखिए जैसे ही शिव शक्ति बैलेंसिंग होती है ना, हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, आपका हेल्थ इम्प्रूव होने लगता है और हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। जितनी आप पॉजिटिव अंदर से होते जाएंगे, जितनी आपकी ऊर्जा बैलेंस होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगा और हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। चूज़ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन को चूज करने, जो पिछला जो था उसको छोड़ करके जो है नए तरीके से सोचने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, और उस पर विचार करने के लिए, फुल एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली, यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होने वाली है, होनी ही है ना। अच्छे काम का अच्छा नतीजा। तो एक्चुअली ये ग्रुप वर्क है, यही तो टास्क होता है ना। अपने आप तो लोग आगे बढ़ता चला जाता है कि अरे ठीक है, जब ये ग्रुप टास्क मिलता है ना, तभी पता चलता है लोगों की सोल की जो कैपेसिटी है ना, सोल की पेशेंस लेवल, सोल की कैपेसिटी तभी पता चलती है जब वो ग्रुप में आते हैं, है ना। और ग्रुप वर्क में आते हैं ना, तब मालूम चलता है कि झटका दे के चल दिया, है ना, अनसुनी करके चल दिया, या डिमोरलाइज करके चल दिया, या ओवर लव में पड़ गए, है ना, पैशनेट हो गए बहुत ज़्यादा। बैलेंसिंग जो है करना, यही यूनिवर्स सिखाने के लिए जो है ना शिव शक्ति बैलेंसिंग, ये जो शिव शक्ति क्या है, एक बैलेंसिंग जो है तपस्या है। ये आपको बैलेंस करना सिखाता है, ना ओवर होना है ना लो होना है, बी बैलेंस ओनली। यहाँ पे सिर्फ आप बैलेंस हो सकते हो और कुछ नहीं। सपनों में आ रहे हैं भाई, आप सपनों में आ रहे हैं और आपके सपनों में भी वो आ रहे हैं, यानी टेलीपैथी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब आते हैं यहाँ पे जरा सा, ये जो लेटर्स आया है, लेटर्स डेफिनेटली आपके नाम से रिलेट करता होगा, या कोई ना किसी तरीके से आपके सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। इसको देख लेना, हो सकता है आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, और देख लेंगे इसको। शुक्रिया, कोई शुक्रिया कह रहा है, सॉरी भी कह रहा है कोई, और शुक्रिया भी कह रहा है। शुक्रिया मतलब धन्यवाद, ये एनर्जी यहाँ पे शुक्रिया की आई है, और सॉरी भी कोई बोल रहा है कि क्षमा करना। कोई हेलो बोल रहा है ना। पी फॉर पी की एनर्जी यहाँ पे है। आई एम प्योर, आई एम प्योर, आई एम प्योर की एनर्जी यहाँ पे गूंज रही है। यार की एनर्जी है, नॉलेज की एनर्जी है। चलिए मैंने सुन लिया, यही वो चीख रहे हैं कि मैं प्योर हूँ, मैं सच्चा हूँ। डेफिनेटली होंगे भाई, और ईश्वर करे कि सच्चा ही रहे। आज कोई नंबर्स बाहर निकल के नहीं आया है दोस्तों। आज के जो है ना इसी में यूनिवर्स ने नंबर नहीं निकाल के दिया है मुझे, तो आज नंबर नहीं है। आइए चलते हैं, कुछ लव मैसेजेज उन्होंने दिया है, कि इस लव मैसेजेज जो है किसी किसी विशेष लोग, कुछ सॉन्ग उन्होंने दिया उसे सॉरी क्षमा कीजिएगा, किसी की मन की बात बोल दी मैंने, देखो गले में आके अटक गए। चलिए अब देख लेते हैं मैसेजेस कौन है, इसीलिए नहीं दिया होगा। मैसेजेस बहुत सारे निकल करके आए हैं, इसलिए यूनिवर्स ने इस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ने कहा होगा मन की बात उनसे। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, देखा मैंने कहा ना, ये यूनिवर्सल मैसेज ये आ रहा है कि आप दोनों को एक साथ काम करना, और ये फील्स उनके अंदर आ चुका है। वो मैसेज भेज रहे हैं, वी नो, हम जानते हैं कि वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, हम दोनों जो है एक साथ अच्छा काम करके दे सकते हैं। और यूनिवर्स यही चाहते हैं, भेजा ही इसीलिए है। तो अब इनके बात समझ में आ गया, और ये बात उन्होंने यूनिवर्स से कहा होगा, बात डाली होगी। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। आई लव यू बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ,
यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। अगर मुझे हमेशा ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तुम मुझे कॉल या मैसेज करते हो, यानी मेरा ख्याल रखते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये यूनिवर्स उन्होंने कहा है ना, उनके मन में होगा, तो यूनिवर्स ने आपसे। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लिव। आई लव यू बिकॉज आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लिव। एक सेकेंड के लिए भी तुम सामने से हटते हो तो मैं तुम्हें मिस करने लगता हूँ। बताओ इतना दिन कैसे रहे बिना। चलो ठीक है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आई लव यू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस प्रकार से मुझे पकड़ते हो कि मुझे कभी जाने नहीं दोगे। ये उनकी मन की बात है, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बिकॉज तुम मुझे बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग समझती हो। मैं हूँ या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, पर तुम मुझे गुड लुकिंग समझती हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आई। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तुम मुझे दिखाई देती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यही कारण है। वी कैन चैट फॉर एवर। अगर छोड़ दिया जाए तो दिन भर आप गप करते रहेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं कि इसलिए आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। मतलब बहुत बातूनी है आप लोग, अच्छा लगता है आप लोग को एक दूसरे से बात करना। आई लव यू बिकॉज आई लव टू ट्विंकल योर फीट। तुम्हारे फुल फीट में गुदगुदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बताओ ये भी कोई रीज़न हुआ? चलो कोई बात नहीं, प्यार तो प्यार है, हर एक तरीके से बताया जा सकता है। आई लव यू बिकॉज आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। देखो बोला ना, वहाँ पे एनर्जी भी आई है, फिजिकल अट्रैक्शन की भी एनर्जी आई है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। मैं तुम्हें सभी जगह छूना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। मेरी दुख दर्द को तुम लेकर चली जाती हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई कॉन्ट इमेज अ मिनट विदाउट यू। एक मिनट भी तुम्हारे बिना जो अपने आप को इमेज नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स वेन यूर स्लीपिंग। जब तुम सो रही होती हो तो मैं घंटों तक तुम्हें देखता रहता हूँ। देख सकता हूँ, देखता हूँ, सब चीज़ें यहाँ पर आ जाता है। आई लव यू बिकॉज शायद आपको इसे बात पता ना हो। आई लव यू बिकॉज वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी वेयर टुगेदर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके रीज़न ये है कि जब हम साथ होते हैं तो समय का पता नहीं चलता, समय का बंधन तोड़ देते हैं। आई लव यू बिकॉज यू वुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उसके रीज़न ये है कि बहुत दूर से ट्रेवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस तय करके तुम मुझे देखने आते हो या आती हो। भाई ज़रूर आप लोग कुछ ऐसा करते होंगे। लव यू बिकॉज आई कैन बी हु आई एम व्हेन आई एम विथ यू। आई लव यू बिकॉज इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, है ना। अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी खासियत तुम्हारे पास आता हूँ तब पता चलता है। आई लव यू बिकॉज आई लव द वे यू लव मी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जिस प्रकार से तुम मुझे प्यार देते हो या देती हो। आइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा मैसेज था, बहुत ही अच्छा, और यूनिवर्स ने खुद ही चुन चुन के निकाल के मुझे दिया है यहाँ पे आप तक पहुँचाने के लिए। ये सारी एनर्जियाँ जो है बहुत अटेंशन दे करके निकाली गई है आज। इस सब की एकदम मन की बात पहुँचाई है उन्होंने, एक मतलब क्या ना, सागर से मोती चुन चुन के, वैसे आज चुना है उन्होंने। अच्छा सॉन्ग किसी का ये चल ही रहा होगा डाउट्स मन में। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। नेक्स्ट सॉन्ग क्या निकाला है प्रभु ने। हमें तुमसे प्यार कितना,
ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार आके तेरी बाहों में हर सांस लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर सांस लगे सिंदूरी। सामने बैठे रहो रात जब तक हो। थाम लो साथ जब तक हो। सामने बैठे रहो रात जब तक हो। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो। तो आज कुछ रब से अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। तुम चले जाओ जरा हम संभल जाए। ऐसा ना हो वक्त से आगे निकल जाए। अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। याद कुछ आता नहीं ये हुआ कब से। धड़कने दिल की खो गई कब से। तुम कहो तो मांग लूँ मैं आज कुछ रब से। तुम कहो तो मांग लूँ मैं आज कुछ रब से। अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो। देखिए उसी लाइन को फिर आया हुआ है इसलिए मुझे रोका नहीं गया। चौदहवीं का चांद या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद दिल में तुम्हें बिठा कर पूजा करूँगी तेरी। रहूँगी तेरी। दिल में तुम्हें बिठा कर कसम खा के कहो मुस्कुरा के कहो। कहो न कहो हमको तुमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर आती है। छुप कर ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर आती है। नैनों में छुप कर तेरी खुशबू तेरी सांसें सुहाना सफर ये मौसम हसी। सुहाना सफर ये मौसम हसी। तो ये थे लव मैसेजेस
जो यूनिवर्स के द्वारा जो है सेलेक्ट करके दिए गए थे मुझे और एंजल्स के द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की बातें, मन की बातें और जो यूनिवर्स ने भेजा है उसको देखेंगे। आपकी पार्टनर्स की एनर्जी ये खुशखबरी है कि लगातार जो भी एनर्जी आ रही है वो अलग नहीं आ रही है, एक दूसरे से मैच करती हुई आ रही है, रेगुलर जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इट मीन्स दैट कि डेफिनेटली इनके हृदय में वो परिवर्तन हो रहा है या हो चुका है। तो आप उस हिसाब से अपनी डिसीजन ले सकते हैं ना, उस जो है आप उस पहलू में आगे बढ़ सकते हैं। ये एनर्जी इसलिए देखी जाती है। तो ये थी लव मैसेजेस लास्ट नाइट, करंट एनर्जी। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। नमस्कार, आपका प्यार बना रहे।